क्या आप ये बात मानते हैं कि यदि पैसा एक ऐसी चीज़ है, यदि आपके पास है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और यदि नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसा आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि धनु राशि वालों, राजकुमार जा रहे हैं सेनापति के घर। जी हाँ, युवराज सेनापति के घर जा रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरीके से आप देखेंगे कि युवराज का सेनापति के घर में आगमन हो रहा है और क्या बड़ा होने वाला है, किस तरीके से होगा, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, ये चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा सच्ची श्रद्धा से ओम जय गणेशाय नमो नमः। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, बुधदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं? बुधदेव इस समय बैठे हुए हैं मीन राशि में। 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है और आपकी धनु राशि की बात कर रहे हैं। आपकी राशि क्या है? धनु राशि। 9 नंबर की राशि होती है आपकी। बुधदेव बैठे हैं, ये कुंडली का चौथा घर है। यहाँ से काउंट करते हैं, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में बुध बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि में बुध हमेशा नीच के होते हैं और जब कोई ग्रह नीच के होते हैं वो बहुत दुर्बल यानी कि कमज़ोर होते हैं और दुर्बल ग्रह रिजल्ट बड़े खराब देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं 27 फरवरी 2025 से। 27 फरवरी के बाद आपके जीवन में क्या रहा बुध का प्रभाव, ये आप विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं पिछले टाइम को। यहाँ पर बातें करने में तो टाइम वेस्ट होगा, समझ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन बुध का अब हो क्या रहा है कि 7 मई 2025 का वह दिन होगा कि बुधदेव यहाँ से निकल जाएंगे मीन राशि से और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे बुधदेव। चलिए, बुधदेव वहाँ से निकल गए हैं फोर्थ हाउस से और ये 5वें घर में आ गए। ये 5वां घर है। 1 नंबर को देखकर ये मत समझिएगा कि ये पहला घर है। ये 1 नंबर राशि का नंबर है। जब ये घर का नंबर यहाँ पर ये 5वां है, यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5, 5वें नंबर में आ जाएंगे बुध। अब बात ये है कि बुध को ग्रहों का युवराज कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। और मंगल का और बुध का क्या रिलेशन बन रहा है? ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये मेष राशि है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल और मंगल की राशि में कौन आए हैं? बुध। समझ गए? तो सेनापति की राशि में आए हैं बुध जो ग्रहों के राजकुमार हैं। क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं ये समझें। हालांकि वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर है और गोचर का जो ग्रहों का गोचर होता है उसका लगभग 5 से 10% प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ग्रह के गोचर का। और अगर आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है 90 से 95% वो पड़ता है आपकी खुद की जन्म कुंडली का। जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका प्रभाव 90 से 95%। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा सकते हैं। उसका विश्लेषण जानकारी ले सकते हैं कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है, कौन सा अच्छा है, किस ग्रह की वजह से परेशानी आ रही है, उसके लेकर आप प्लानिंग आपको करना चाहिए ये। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। उसके लिए पहले फ़ीस जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कितना फीस लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। देखिए अब दोस्तों,
बुध आ रहे हैं 5वें घर में 7 मई को, 23 मई तक रहने वाले। इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? 5वां घर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, एजुकेशन से संबंधित, चाहे आप विद्यार्थी हैं या आप टीचर हैं, यानी कि अध्यापक हैं, आप हो सकता है प्रोफेसर हैं, या आप हो सकता है कोई संस्थापक हैं। तो इन चीज़ों में आपके लिए सपोर्ट करेंगे बुध, अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे इन चारों चीज़ों में। ये समझिएगा आपके लिए समय पॉजिटिव हो जाएगा। यदि अभी खराब चल रहा था, जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी वर्क में प्रॉब्लम चल रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, या आपका इंस्टीट्यूट नहीं चल पा रहा, आपका कोचिंग सेंटर नहीं चल पा रहा, विद्यालय नहीं चल पा रहा, कॉलेज डाउन हुआ, चीज़ें खराब हो गई, या आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन लगेगा, गहन अध्ययन कर सकेंगे, कुछ गहराई से सीखने वाले हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, सफलता का रास्ता पकड़ लेंगे आप। या हो सकता है आप इसके तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप कोई विद्यालय या कोई संस्था ऐसी चलाना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ दर्शाता है ये 5वां हाउस आपके इंटरव्यू को दर्शाता है। किसी भी चीज़ का यदि आपका इंटरव्यू आ रहा है जॉब के लिए, या आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है, या एग्ज़ाम आप दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, रिज़ल्ट कैसा आएगा, वो बेहतर आने की संभावनाएं होंगी। और यदि आपका इंटरव्यू या एग्ज़ाम आ रहा है तो उसे आप क्लियर कर लेंगे। इसके साथ ही यही हाउस 5वां हाउस दर्शाता है आपकी संतान को, संतान कंसीव होने के योग बन जाते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव चांस हो जाता है। साथ साथ आपकी संतान को लेकर के विवाह का योग बनता हुआ दिख जाएगा। आपकी संतान की कैरियर से संबंधित या जॉब से संबंधित एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यही हाउस 5वां हाउस आपके प्रेम संबंध को दर्शाता है, लव रिलेशन को दर्शाता है, यानी आपके जो प्रेम संबंध हैं वो पहले की अपेक्षा आपके अच्छे होंगे। आपका लव पार्टनर, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका जो अलग हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, रिश्तों में कुछ ना कुछ खटास पैदा हो गई, दूरी बढ़ती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आपको, या प्रेम में धोखा खाए हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो ये समय है आपके लिए बहुत अच्छा। लाइफ में कुछ करने का मौका, लाइफ में कुछ बड़ा होने का मौका है आपके लिए। और यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम जो चल रही थी वो दूर हो जाएगी, लव पार्टनर की तलाश आपकी पूरी होगी। इसके साथ ही ये तो चीज़ें मिल रही हैं आपको 5वें घर से। 5वें घर से अलावा आप बात करें कि बुध की दृष्टि कहाँ पर जा रहा है, यहाँ से बुध की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपकी इनकम के घर पर जा रहा है। तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आय के साधन बढ़ जाएंगे। आप कुछ नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, वो नया कार्य शुरू नहीं कर पा रहे थे, शुरू कर सकेंगे। तो एक डील आपकी होनी है, वो डील आपकी सफल होगी। बिजनेस एक ग्रह माने जाते हैं बुध। बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी, रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई देगा, अटके हुए काम, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। साथ ही यदि आप कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, तो ये समझिएगा बुध बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बुध कंसल्टेंट का काम कराते ही बुध हैं। यदि आपके बुध अच्छे हैं तभी आप कंसल्टेंट बने हैं। तो यदि आप कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, काउंसलर हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, तो यहाँ पर, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो बुध आपको सपोर्ट करते हैं। नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, आपका कारोबार में तरक्की मिलेगा।
यदि आप इंजीनियर हैं या आप हो सकता है कि जुड़े हुए आईटी से जुड़े हुए हैं, आईटी से रिलेटेड आपका वर्क है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका वर्क है, या आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बुध सपोर्ट करते हैं। आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, यहाँ पर बुध आपको सपोर्ट करते हैं, तो बुध की कृपा ऐसी बनेगी कि आपके ये काम में तरक्की मिलेगा। इसके साथ ही आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो अच्छे मित्रों के साथ आपकी दोस्ती होगी और बुरी संगत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही बुध देव आपके 7वें घर के स्वामी हैं। आपकी लव मैरिज का योग बन जाता है। लव मैरिज का, यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी, लव पार्टनर अच्छा मिल जाएगा। विवाह के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और आपका रिश्ता बनेगा भी, रुकेगा भी, और बार बार कुछ ना कुछ जो कमियां निकल रही हैं कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुंडली मिलान नहीं हो रहा, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। आपका दाम्पत्य जीवन जो परेशानी से गुजर रहा है, आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपको समय ही नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे, रोजाना कुछ ना कुछ उलझनों में हैं, तनाव से गुजर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो ये कहने का मतलब हुआ कि आपका दाम्पत्य जीवन सही करने का आपको मौका मिलेगा। और द्वितीय विवाह के योग ऐसे जातकों के बने हुए हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, या जीवन साथी या जीवन संगनी नहीं रहे, कुछ भी कारण हो सकता है, जो अकेले रह रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको अचानक से कोई नुकसान हो सकता है, ये भी मत भूलिएगा। अगर आपने कोई भी रिस्क भरा कार्य कर दिया, जी हाँ, रिस्क भरे कार्य करने से बचें, जोखिम भरा काम आप कोई ना करें। इस ससुराल से थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। हालांकि वाणी आपकी बड़ी मधुर रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा। बुध देव कर्म स्थान के स्वामी हैं। जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। जॉब में तरक्की मिल सकती है, ये भी संभावना है। साथ में जॉब में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, विदेश से रिलेटेड आपका कार्य पूर्ण होगा। फॉरेन कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, वीज़ा का या पासपोर्ट का जो काम अटका पड़ा है वो पूर्ण होगा। फंसे हुए पैसे को आप निकाल लेंगे। पारिवारिक संपत्ति पर कोई वाद विवाद चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। आपके PR परमानेंट रेजिडेंस को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, आपका सिटीजनशिप को लेकर या परमानेंट रेजिडेंस को लेकर जो समस्याएं थी, चीज़ें नहीं हो पा रही और आपका काम अटका पड़ा है, तो वो काम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जॉब छूटने की स्थिति बनी हुई है, नोटिस मिल चुका है, जॉब जाने की संभावनाएं, जॉब मिलने की भी संभावनाएं आपके लिए बन चुकी हैं। अच्छा जॉब मिल सकता है। दोस्तों, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके फैमिली दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। बुधदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुधदेव।